हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अनिल कुमार का नमस्कार। आज फिर अनिल आपके लिए नए क्वेश्चंस के साथ नई वीडियो लेकर आया है। आज हम चैप्टर वाइज जो है वो क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करेंगे। जैसे मैंने चैप्टर का नाम लिखा हो फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। सबसे पहले हम इनके बेसिक टर्म्स को शॉर्ट आउट करेंगे कि उन टर्म्स का मीनिंग क्या है। उसके बाद उनके बेसिक कंसेप्ट को शॉर्ट आउट करेंगे और उनके बाद जो है वो न्यूमेरिकल्स को लेंगे, ताकि जो है हमारा हर एक कंसेप्ट क्लियर हो सके और हम हर एक क्वेश्चन को जो है वो शॉर्ट आउट कर सके स्पीड में और कम से कम टाइम के अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं कि इसका मीनिंग निकल के क्या आता है। फ्रैक्शंस, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है फ्रैक्शंस। बोलता है फ्रैक्शंस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन में q। फ्रैक्शंस को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं या लिखते हैं। तो p जो है वो क्या है, न्यूमिनेटर को शो कर रहा है और q जो है वो डिनोमिनेटर को शो कर रहा है। चलो मैं पूरी स्पेलिंग लिख देता हूं। न्यूमिनेटर NUMERAT और न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर और p अपॉन q जो है वो क्या है, बोथ आर इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यूज और जीरो। बट यहां पे एक एक्सेप्शनल केस भी है, q इज नॉट इक्वल टू जीरो। q जो है वो जीरो के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो आएगा तो वो क्या है, अनडिफाइंड, वो कभी भी शॉर्ट आउट नहीं हो सकता ऐसा क्वेश्चंस। इसलिए हमेशा बोला जाता है q इज नॉट इक्वल टू जीरो। जैसे कि अगर 0 अपॉन में 2 लिखा जाता है तो इसका आंसर तो बन सकता है 0, बट अगर 2 अपॉन में 0 लिखा जाएगा तो ये जो क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसको हम शॉर्ट आउट नहीं कर सकते। और उसके बाद अगर हम बात डिस्कशन करें तो हम फ्रैक्शंस की क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं फ्रैक्शंस को, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि ये चीजें आपको फ्रैक्शन के बारे में बातें समझ में आई होंगी। आगे हम फ्रैक्शंस की टाइप को डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या क्या होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन को की डेफिनेशन को अगर ध्यान से समझे तो प्रॉपर डेफिनेशन का मीनिंग, प्रॉपर फ्रैक्शन का मीनिंग ये निकल के आता है जिसका न्यूमरेटर जो है वो स्मॉल हो, जिसका न्यूमरेटर जो है वो क्या है, लेस देन है किससे, डिनोमिनेटर। डेफिनेशन में बोले तो प्रॉपर फ्रैक्शंस उस फ्रैक्शंस को बोलेंगे हैविंग न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे 1/5, दूसरा ले लिया 2/3। अब यहां पर आपको एक और बात नोटिस करनी पड़ेगी, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज लेस देन 1। द वैल्यू ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1। एक एग्जांपल्स के थ्रू करके देखते हैं। जैसे कि यहां बोला गया था कि न्यूमरेटर जो है प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा क्या होगा, स्मॉल होगा। तो अगर हम इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 5 1 जा 5, 1 5 से छोटा है तो क्या लगाएंगे, पॉइंट लगा देंगे, डेसिमल लगाएंगे और यहां क्या लगी, 0। क्या बन गया, 10। तो 5 2 जा 10। इसी तरह से अगर नेक्स्ट टर्म को एक बार डिफाइन करें तो 3 1 जा 3, और 2 क्या है, स्मॉल है, वापस क्या लग गया, पॉइंट, और यहां क्या बना, 20। तो 3 6 जा 18। हाउ मेनी करी, 2, वापिस क्या आएगा, 6 आएगा। इन दोनों केसेस में आपने देखा होगा कि दोनों का जो आंसर निकल के आया, एक का आया 0.2 जो कि 1 से कम है, दूसरा का निकल के आया 0.66, यानी कि राउंड ऑफ करके लिखें तो 0.7 हम इसको बोल सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू है, टर्म है, वो भी क्या आई, लेस देन 1। इसलिए हम बोल सकते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनका न्यूमरेटर ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर होगा और उसकी जो वैल्यूज निकल के आएगी वो हमेशा जो है वो 1 से छोटी होगी। अब हम करते हैं नेक्स्ट टर्म को डिस्कशन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम समझें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हैं जिसमें जो न्यूमरेटर की वैल्यू होगी वो ऑलवेज जो है वो ग्रेटर देन होगी किससे, डिनोमिनेटर से। एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे 8/5, 7/3, ये दो एग्जांपल हमने ले लिए। और इसमें भी एक इंपॉर्टेंट बात जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि
वो ये है वैल्यू ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज इक्वल और ग्रेटर देन 1। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जब भी वैल्यू निकल के आएगी वो हमेशा या तो 1 के बराबर होगी या फिर वो 1 से जो है वो बड़ी होगी। तो इसमें भी अगर हम करके देखें तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, हाउ मेनी कैरी 3 कैरी, क्या लगा पॉइंट और 3 हमने साइड में लिखा हुआ था और साथ में लग गई 0। क्यों? क्योंकि हमने यहां पे लगाया पॉइंट। तो 5 6 जा 30, तो कितना है 1.6। और हमने क्या बोला था कि इसकी वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 होगी या फिर इक्वल होगी 1 के। तो मुझे विश्वास है कि आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की डेफिनेशंस कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम डिस्कस करते हैं लाइक फ्रैक्शंस के बारे में, लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस को यदि हम समझें तो लाइक फ्रैक्शंस का मीनिंग निकल के आता है हैविंग डिनोमिनेटर्स आर सेम, हैविंग डिनोमिनेटर इज सेम, जिसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या होगा सेम होगा, उसको हम क्या बोलेंगे लाइक फ्रैक्शंस बोलेंगे। जैसे 1/7, 2/7, 3/7 एक्सेट्रा। उसके बाद अगर अनलाइक फ्रैक्शंस की बात करें तो अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या होगा कि जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा सेम नहीं होगा, यानी कि हैविंग डिनोमिनेटर इज डिफरेंट, जिनका जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा डिफरेंट होगा। जैसे आप लिख सकते हो 1/2, 3/4, 7/5 एक्सेट्रा। तो हमने यहां पे डिस्कशन किया कि व्हाट इज लाइक फ्रैक्शन एंड व्हाट इज अनलाइक फ्रैक्शंस। यहां पे मैंने क्वेश्चन पुट किया हुआ हाउ टू कन्वर्ट अ मिक्स्ड नंबर। मुझे विश्वास है कि मैक्सिमम बच्चे जानते होंगे मिक्स्ड नंबर क्या होते हैं। जो नहीं जानते हैं वो यहां देख लें, मैंने 2 एग्जांपल्स रखे हुए हैं। 3 1/2, 5 3/4 इज द मिक्स्ड नंबर। ये क्या है मिक्स्ड नंबर है। कन्वर्ट करना है इनटू किस में कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस जो है मैं अभी डिस्कस करके आपसे हटा हूं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मीनिंग होता है जिसका न्यूमिनेटर जो है वो ऑलवेज जो है वो ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होता है, यानी कि जिसका न्यूमिनेटर जो है वो ग्रेटर देन क्या होता है डिनोमिनेटर से। तो चलिए हम सॉर्ट आउट करते हैं कैसे मिक्स्ड नंबर को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। आप सभी को मालूम होगा हम ऐसे केस में जो डिनोमिनेटर में वैल्यू रखी होती है उसको वैसा का वैसा लिख देते हैं। जैसे 2 यहां लिखा हुआ मैंने वैसे ही वैसे लिख दिया। अब क्या करेंगे जो साइड में एक नेचुरल नंबर दिया गया है उसके साथ इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 जो डिनोमिनेटर था मल्टीप्लाई में जो नेचुरल नंबर साथ में दिया गया 3 वो हमने मल्टीप्लाई किया। उसके बाद जो न्यूमिनेटर में वैल्यू रखी है उसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, उसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। पर यहां पर आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि हमें यहां पर बोर्ड मास को अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि बोर्ड मास के मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंगली सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी। 3 2 जा 6 प्लस में 1 इज इक्वल टू में 6 + 1 दैट इज 7/2। तो हमारा जो है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन निकल के आ गया। क्यों? क्योंकि हमारा न्यूमिनेटर जो है वो ग्रेटर देन है किससे डिनोमिनेटर से, यानी कहने का मतलब हम बोल सकते हैं न्यूमिनेटर जो है वो ग्रेटर देन जो है वो किससे है डिनोमिनेटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम एज इसी तरह से होगा। ये आपके लिए क्या है होमवर्क है। जिन बच्चों को आता है या जिन दोस्तों को आता है वो ना करें, बट जिनको नहीं आता है वो अभी बेसिक सीख रहे हैं या जो छोटी क्लासेस के बच्चे इन चीजों को सीख रहे हैं वो इस क्वेश्चंस की एक बार प्रैक्टिस कर लें ताकि बाद में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। हाउ टू कन्वर्ट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू मिक्स्ड नंबर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वापस वही आ गया, हैविंग न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर एंड मिक्स्ड नंबर जिसमें एक
आपका नेचुरल नंबर और एक फ्रैक्शन साथ में होगी। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिवाइड का रूल, जिसने अभी तक स्टार्टिंग करनी है वो इस तरह से कर सकता है। आप जो न्यूमिनेटर को कहां लिखें, डिविडेंड की जगह पर लिखें और डिनोमिनेटर को डिविजर की जगह पर लिखें। तो यहां पर एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी आपको कि जो डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में ही रहेगा। तो अब इसको अगर डिवाइड करें तो क्या बनता है, 3 1 जा 3, मेरा 3 यहां आया। डिवाइड में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, माइनस करते हैं, यहाँ पे 5 - 3 दैट इज 2। तो क्वोशिएंट कहां आएगा, इसके लेफ्ट साइड में यहां पर आएगा, और रिमाइंडर जो है बचता जो ऊपर आएगा न्यूमिनेटर की जगह पर। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। बट जिसकी डिवाइड स्ट्रॉन्ग है, ये तो मैंने एक सिंपल वैल्यूज लिखी हैं, अगर डिफिकल्ट वैल्यूज भी आती हैं थोड़ा सा जिनका हायर लेवल है, तब भी वो आप डायरेक्टली डिवाइड करके कर सकते हो। कैसे कि जैसे मैंने बोला डिनोमिनेटर हमेशा नीचे ही रखेगा, मैंने नीचे रख दिया। 3 1 जा 3 होते हैं, क्योंकि मैं 5 के नजदीक लेके गया, क्योंकि 3 2 जा 6 करूंगा तो बड़ा हो जाएगा, तो मैं उससे आगे जा नहीं सकता, तो मैंने किया 3 1 जा 3। अब 5 बनने के लिए कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 मैंने यहां पर ऊपर रख दी। आप डायरेक्टली इस तरह से क्वेश्चन को शॉर्ट आउट कर सकते हो। जो बच्चा इस तरह से करना चाहता है वो स्टार्टिंग में वो ऐसा कर सकता है, जब उसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी तो वो इस तरह से क्वेश्चन को शॉर्ट आउट कर सकता है। जैसे मैं इसको अगर डायरेक्टली करूं तो क्या बनेगा यहाँ पर 2 मैंने वैसे डिनोमिनेटर में रख दिया, उसके बाद 2 4 जा 8 कर दिया, क्योंकि 2 5 जा क्या होता है 10 होता है, वो 9 से बड़ा होगा, तो मैं लिख नहीं सकता, तो मैंने लिखा 2 4 जा 8। और 9 करने के लिए कितने चाहिए, 1 चाहिए, तो मैंने 1 यहाँ लिख दिया। तो हमने क्या किया, यहां पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया मिक्स्ड नंबर के अंदर। मुझे विश्वास है कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। फ्रैक्शंस की एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस दोनों एक साथ करेंगे इसी वीडियो के अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 1/2 + 2/3 + 2/5। ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ता है कि हमारे सामने जो डिनोमिनेटर में जो भी लिखी, जैसे कि 2 3 और 5 लिखा हुआ है, इन तीनों वैल्यूज का हमें एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है, एलसीएम। और एलसीएम का मीनिंग क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का मीनिंग क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट मतलब छोटे से छोटा, कम से कम जो मल्टीपल होगा वो हमें लिखना पड़ेगा वहां पर। तो हमारे सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहां लिखा है 2 3 और 5। तो इनको अगर ध्यान से देखें तो 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 और 2। 3 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 और 3। और 5 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 और 5। या ऐसे बोलो कि तीनों के तीनों क्या है, प्राइम नंबर है, जिनका एक के अलावा ये खुद ही अपने क्या है, फैक्टर हैं, और इनका कोई भी फैक्टर 1 के अलावा एक साथ मैच नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका एलसीएम निकालना बहुत ज्यादा आसान है। इन तीनों वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कर दो, या ऐसे बोल लो कि जो भी अगर आपके डिनोमिनेटर में दोनों नंबर प्राइम नंबर दिए गए हों, तो आप डायरेक्टली जो है उनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई करो, एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम जब मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में 3 दैट इज 6, और 6 मल्टीप्लाई में 5 दैट इज 30। यानी कि 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो मैंने यहां 30 लिख दिया। अब यहां पे बात को समझना आप कि आगे हम क्या करें। तो हमें ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर जो लिखा हुआ है 2, हमें यहां क्या करना पड़ेगा कि 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 30 आए। 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 30 आए। तो यहां पर बच्चे सोचेंगे कि सर हमारे तो टेबल 2 10 तक ही होते हैं, आप 15 पे आएगा तो 15 कैसे होगा। तो ऐसे केस में क्या कर सकते हो आप, दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि इस वैल्यू को जो कि आपने एलसीएम लिया हुआ है उसको 2 से डिवाइड कर दो। मैं दोनों तरीके बताता हूं। एक तो ये कि 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 30 आए, तो 15 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 15 जा 30 होता है, तो मैंने 15 यहां लिख दिया। और दूसरा तरीका क्या जानने का, वो ये है कि जो एलसीएम आया उसको यहां 30 लिखा और डिवाइड कर दिया किसका, जिस फ्रैक्शन से आप मल्टीप्लाई करने वाले हो। यानी फर्स्ट फ्रैक्शन है तो उसके नीचे डिनोमिनेटर क्या है, 2 है, तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। सो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, हाउ मेनी कैरी, 1 कैरी, 2 5 जा 10। तो यहां भी वापस क्या आया, 15 आया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मल्टीप्लाई करना होता है उसी फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर के साथ। तो न्यूमिनेटर क्या है, 1 है, तो मैंने इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया।
आगे गया प्लस, आगे बोल रहा है कि 3, दूसरे फ्रैक्शन को सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या है डिनोमिनेटर में 3, 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 30 आए, तो 3 10 30 होता है, तो मैंने क्या लिख दिया 10 लिख दिया। और दूसरा तरीका क्या है, सेम वही कि 30 को आप जो है वो डिवाइड कर दो किसके साथ, 3 के साथ, तो 3 1 3, 3 1 3 और 0 साथ में, तो 10 ही तो हमारे पास आया है। अब दूसरा क्या, नेक्स्ट स्टेप, यहां पर वापस क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और इस डिनोमिनेटर के ऊपर जो वैल्यू लिखी है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कर दिया 2 प्लस 5। अब 5 के टेबल में 30 कहां आता है, 5 6 30 होते हैं, 6 आ गया, 6 मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई में। अब 5 के ऊपर जो न्यूमरेटर क्या है 2 है, तो मल्टीप्लाई मैंने 2 कर दिया। मुझे विश्वास है कि ये स्टेप आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे चलें, तो 15 1 15, 10 2 20, 6 2 12, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आई, तो मैंने लिख दी 15 प्लस में 20 प्लस में 12 अपॉन में 30। अब हम क्या करेंगे, ऊपर की जो न्यूमरेटर में वैल्यूज हैं उन सबका एडिशन करेंगे, तो कितना हुआ 2 + 0 2 प्लस में 5 7, 7 लिख दिया, 2 + 1 3, 3 + 1 4, दैट इज 47 अपॉन में 30। दिस इज द आंसर। जिसकी एडिशन स्ट्रॉन्ग है वो डायरेक्टली भी कर सकता है, कैसे, 15 प्लस में 20 दैट इज 35, 35 प्लस में 12 दैट इज 47, डायरेक्ट आंसर आप निकाल सकते हो। दूसरा क्या है, सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शंस को हम करते हैं सेम, यहां भी जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं वो दोनों क्या हैं, प्राइम नंबर्स, ऑब्वियसली इन दोनों का भी जो सेम फैक्टर होगा वो 1 ही होगा, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो भी क्या आएगा, सेम मल्टीप्लिकेशन के थ्रू आ जाएगा, 5 3 15 हमारे पास क्या आ गया एलसीएम। अब अगर इसको स्टार्ट कर कैसे करेंगे, 3 के टेबल में 15 कहां पर आता है, 5 पर आता है, मैंने 5 लिख दिया। और दूसरा तरीका मैंने आपको बता ही दिया कि 15 को डिवाइड कर दो 3 के साथ, तब भी वही वैल्यू आएगी। मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, उसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ, तो कितना था 2 था, तो 2 लिख दिया। आगे सिंबल जो है वो माइनस का, माइनस लगा दिया। 5 के टेबल में 15 कहां आता है, 3 के ऊपर आता है, 3 लिख दिया। अब फिर इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, उसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ, कितना है 2 है, तो 2 लिख दिया। अगर हम आगे चलें तो कितना हुआ, 5 2 10 और 3 2 6, कितना हुआ 10 माइनस में 6 अपॉन में 15, कितना आया 4/15। दिस इज द आंसर। मुझे विश्वास है कि आपको ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस की आपको समझ में आई होंगी। पहले हमने क्या किया था, नॉर्मल फ्रैक्शंस लिए थे, अब इसमें हमने जो है वो मिक्स्ड नंबर लिए हुए हैं। तो ऐसे केस में हमें सबसे पहले जो है वो मिक्स्ड नंबर को जो है वो नॉर्मल फ्रैक्शंस में चेंज करना होता है, जिसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो किसमें चेंज करना होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, इस मिक्स्ड नंबर को और इस मिक्स्ड नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, रूल वही है सेम पहले का ही, कि हमने डिनोमिनेटर सेम टू सेम रख दिया 7। उसके बाद क्या किया, 7 को इसके साथ जो साइड में 2 लिखा हुआ है यानी नेचुरल नंबर लिखा हुआ उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 7 2 14। तो मैंने क्या लिख दिया 7 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में ऊपर जो न्यूमरेटर लिखा है उसको क्या करना है, ऐड करना है। उसके बाद क्या है, सिंबल प्लस का सिंबल है, प्लस लगा दिया, और उसके बाद डिवाइड का साइन। सेम केस यहाँ पे 7 क्या है, डिनोमिनेटर में 7 लिख दिया। सेम वैसे ही 7 मल्टीप्लाई में 5 प्लस में 3 मैंने लिख दिया। अब ऐसे केस में वापिस बोर्ड मास का ही हमने यूज करना है। पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशंस फिर एडिशंस, मल्टीप्लिकेशंस फिर एडिशंस। तो 7 2 14, 14 प्लस में 1 अपॉन में 7 प्लस 7 5 35, 35 प्लस में 3 अपॉन में 7। और आप एक बात का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने एरो बनाया हुआ है, एरो के बिल्कुल जस्ट सामने जो है डिवाइड का साइन, डिवाइड के जस्ट सामने बिल्कुल पॉजिटिव या नेगेटिव का सिंबल्स। अब हमारे सामने आगे नेक्स्ट क्या आया, 14 प्लस 1 दैट इज 15, 15 अपॉन में 7 पॉजिटिव साइन, 35 प्लस में 3 दैट इज 38 अपॉन में 7। बट हमारे पास इस टाइम एलसीएम में सेम आया है। एलसीएम यानी ऐसा समझ लो कि डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, सेम आया, जिसकी वजह से हमारा एलसीएम जो है वो बिल्कुल सेम आएगा, 7 का 7 ही आएगा। क्यों, 7 के फैक्टर क्या है 1 और 7, 7 के फैक्टर क्या है 1 और 7। तो अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो दोनों का 1 और 7 आए, तो 1 मल्टीप्लाई में 7 दैट इज 7।
तो हमारा जो डिनोमिनेटर इसका एलसीएम निकल के आएगा वो क्या आएगा 7 निकल के आया, तो हमने क्या लिख दिया 7। अब आपने यहां ध्यान देना है कि अगर डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज हों और उनका अगर आपको एलसीएम निकालना हो तो वो सेम का सेम ही आता है। क्यों? उनके फैक्टर भी सेम बनेंगे। तो यहाँ पे 7 और 7 का एलसीएम कितना आ गया 7 आ गया। रूल वही वापस 7 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7 आए, ऑब्वियसली 1 के साथ। और उसके बाद क्या करेंगे 1 को जो उसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में जो वैल्यू लिखी है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1 मल्टीप्लाई में 15 दैट इज 15। और इसका तो अब आप समझ ही गए होंगे 38 ही आएगा इज इक्वल टू में। तो 7 मैंने नीचे लिख दिया। अब एडिशंस करेंगे तो 8 प्लस में 5 दैट इज 13। हाउ मेनी कैरी 1 कैरी। 3 प्लस 1 दैट इज 4, 4 प्लस 1 दैट इज 5। तो हमारा आंसर क्या है 53/7। आप चाहो तो इसको वापस मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो या मिक्स नंबर में चेंज कर सकते हो। कैसे? सेम आप डायरेक्टली कर दो। 7 का टेबल सभी को आता होगा। 7 मैंने यहां लिखा। 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, तो 56 बड़ा हो गया तो हमने क्या किया 7 7 जा 49। अब 49 में कितने ऐड करेंगे 53 आए, तो ऑब्वियसली हम 4 ऐड करेंगे। 49 प्लस में 4 दैट इज 53। तो और मिक्स फ्रैक्शन में नंबर आंसर निकालना हो तो ये हमारा आंसर आएगा। मुझे विश्वास है कि ये पूरा एडिशंस का क्वेश्चन जो कि मिक्स फ्रैक्शंस में मैंने नंबर लिखे हुए थे आपको समझ में आया होगा। आगे मैं मल्टीप्लिकेशन का जो है वो एक क्वेश्चन लेकर देखता हूं और उसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको वो क्वेश्चंस भी अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। मल्टीप्लिकेशंस करेंगे किसकी फ्रैक्शंस की। बट यहां पर ध्यान देना है आपको कि जब मल्टीप्लिकेशन का केस होता है तो हम मल्टीप्लाई करने से पहले अगर कोई फ्रैक्शंस आपस में कैंसिल आउट होती है तो हम उसको ही पहले करते हैं। जैसे हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हमारा जो फर्स्ट डिनोमिनेटर जो है फर्स्ट फ्रैक्शन का वो है 3। हम चेक करेंगे कि 3 के टेबल में क्या 10 आता है। अगर नहीं आता है तो उसको छोड़ दो, आप दूसरे फ्रैक्शन की तरफ चलिए। दूसरे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर देखिए कि क्या 3 के टेबल में 27 आता है। यस आता है। कितने पे आता है तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। अब नेक्स्ट स्टेप क्या लीजिए कि आप नेक्स्ट फ्रैक्शन की तरफ जाइए, उसका डिनोमिनेटर चेक करिए और उसके डिनोमिनेटर में चेक करिए कि 5 के टेबल में क्या 9 आता है। नहीं आता है, उसको वैसे रहने दीजिए। अब क्रॉस में जो न्यूमरेटर लिखा हुआ ये चेक करिए कि 5 के टेबल में वो आता है क्या। यस आता है, तो करिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो हमने यहां चेक किया कि नीचे क्या बचा 1 और 1। 1 लिखो या ना लिखो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो अब डायरेक्टली जो हमारे पास क्या वैल्यू बची 2 मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई का सिंबल बीच में दिया है इसलिए हमने मल्टीप्लाई लगाया और साथ में 9, 2 9 जा 18। दिस इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में हमें एक मिक्स्ड नंबर दिया है और एक सिंपल फ्रैक्शन दी है, तो हमें सबसे पहले मिक्स्ड नंबर को चेंज करना पड़ेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के अंदर। तो अगर हम इसको चेंज करें तो 3 1 जा 3 और प्लस में 2 5, तो क्या है हमारे पास 5/3 मल्टीप्लाई में 4/5। वापिस वही रूल कि 3 के टेबल में क्या 5 आता है, नहीं आता है, रहने दो। 3 के टेबल में 4 आता है, नहीं आता है, तो रहने दो। नेक्स्ट चलिए 5 की तरफ। 5 के टेबल में 4 आता है, नो नहीं आता है, रहने दो। 5 के टेबल में 5 आता है, यस आता है। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो हमारे पास न्यूमरेटर में क्या आया 1 मल्टीप्लाई में 4, तो हमने लिख दिया 1 मल्टीप्लाई में 4 डिवाइड में। नीचे क्या आया 3 मल्टीप्लाई में 1, तो क्या आया 3 मल्टीप्लाई में 1। तो हमारे पास आंसर क्या निकला 4/3। दिस इज द आंसर। मुझे विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप प्रैक्टिस के लिए अनदर क्वेश्चंस जो है वो अटेंड कर सकते हैं। आज हमने डिस्कशन किया प्रॉपरली वे में कि प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, एडिशंस किस तरह से होती है, सब्ट्रैक्शन किस तरह से होती है और मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होती है। मुझे विश्वास है ये पूरी वीडियोस आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करिए और हो सके तो शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपका अनिल फिर आपसे मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।